हेलो स्टूडेंट, मैं विजय कुमार वीएस केमिस्ट्री क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड कीटोन और एसिड के बारे में नोमेनक्लेचर दिए और इंट्रोडक्शन कराया और कुछ नोमेनक्लेचर को भी बताया, और उसके बाद केमिस्ट्री ऑफ फॉर्मल्डिहाइड के बारे में हमने सीखा। कुछ प्रॉपर्टीज उसका रह गया था, आज हम लोग सीखेंगे। आज के वीडियो में हम लोग वही से स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर 6 कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो रिएजेंट मिलते हैं और प्रोडक्ट का यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। प्रोडक्ट के साथ ही साथ बाई प्रोडक्ट भी प्राप्त होते हैं। वे या तो H2 होते हैं या अमोनिया होते हैं। तो हम लोग पहला देखें विथ हाइड्रोजन। विथ हाइड्रोजन फॉर्मूला इज NH2 formaldehyde gives formaldehyde hydrazone। तो हमने क्या लिया? पहले फॉर्मल्डिहाइड लिया HCHO और हाइड्रोजन NH2 यहाँ से H2O बाई प्रोडक्ट के में निकल गया और यह कंडेंस्ड होकर एक दूसरे से जुड़ा, तो H, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? कंडेंसेशन रिएक्शन NH2। फॉर्मल्डिहाइड हाइड्राजोन। नेक्स्ट है विथ फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन C6H5NH2। It gives formaldehyde phenyl hydrazone H2N NH C6H5 H2O बाहर, H डबल बॉन्ड NH C6H5 प्लस H2O। फॉर्मल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन। तीसरा विथ हाइड्रोक्सिलेमीन। हाइड्रोक्सिलेमीन का फॉर्मूला है NH2OH। फॉर्मल्डिहाइड गिव्स formaldehyde reacts with hydroxylamine to form formal dioxide HCH डबल बॉन्ड O
H2NOH, यहाँ से निकल गया HCH डबल बॉन्ड NOH प्लस ये हो गया फॉर्मल डीऑक्साइड। नेक्स्ट देखा जाए में क्या होता है कि दो रिएक्टेंट, हमने पहले भी बताया कि दो रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ड्यूरिंग प्रोडक्ट फॉर्मेशन बाय प्रोडक्ट इज ऑल्सो फॉर्म विच इज आइदर वाटर, अमोनिया और नॉट। या तो अमोनिया होते हैं या H2O या कोई चीज़ नहीं। तो यहाँ पर पहला है हाइड्राजीन। हाइड्राजीन का फार्मूला हो गया NH2NH2, और जैसे फॉर्मल्डिहाइड इसके साथ रिएक्शन करता है तो ये फॉर्मल्डिहाइड हाइड्राजोन का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ से क्या हुआ, ये दोनों कंडेंस होकर फॉर्मल्डिहाइड हाइड्राजोन बनाया और यहाँ से दोनों के बीच से H2O बाहर निकल गया। उसी तरह से विथ फिनाइल हाइड्राजीन द फार्मूला ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन इज C6H5NHNH2, इट गिव्स फॉर्मल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन। तो ये हो गया रिएक्टेंट दो हो गए, एक हो गया फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा हो गया फिनाइल हाइड्राजीन। बाई प्रोडक्ट के रूप में फिर H2O निकल गया और प्रोडक्ट के रूप में फॉर्मल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन। थर्ड विथ हाइड्रोक्सिलेमीन NH2OH, it gives formal deoxime. Same process will be taken for first, second, third and last इसका कंडेंसेशन रिएक्शन का नंबर D with semi carbazide D with सेमी कार्बाजाइड। फॉर्मूला हो गया बेटा NH2NHCONH2, ये हो गया सेमी कार्बाजाइड। इट रिएक्ट्स विथ सेमी कार्बाजाइड टू फॉर्म फॉर्मल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। दिखाया जाए बेटा HHO H2N NHCO NH2, यही हो गया सेमी कार्बाजाइड। यहाँ से फिर वाटर मॉलिक्यूल्स बाय प्रोडक्ट के रूप में निकल गया HCH डबल बॉन्ड NH CONH2 प्लस फॉर्मल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। तो सेमी कार्बाजोन का फॉर्मूला कार्बाजाइड का फॉर्मूला हो गया H2N NHCONH2, और जैसे ही यह फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है तो यह फॉर्मल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन का फॉर्मेशन करता है। तो यह हुआ सेमी कार्बाजाइड, यह हो गया फॉर्मल्डिहाइड, और प्रोडक्ट के रूप में निकला फॉर्मल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन, और बाय प्रोडक्ट के रूप में निकला H2O। नंबर 7 एंड लास्ट, कैनिजारोज रिएक्शन। कैनिजारोज रिएक्शन जो होते हैं उसमें हम पाते हैं कि एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन,
कि एसियल्डिहाइड हमको लेना पड़ता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन कहने का अर्थ क्या है बेटा कि CHO, अगर इसके बाद अगर कार्बन है उस पर हाइड्रोजन तो ये अल्फा हो गया, इसके बाद अगर है तो वो बीटा होगा, इसके बाद अगर है तो गामा होगा। तो हमें लेना है aldehyde having no alpha hydrogen when heated with concentrated sodium hydroxide solution, it gives a mixture of methanol and sodium formate, and this type of reaction was performed by Cannizzaro, hence it is said to be Cannizzaro reaction। तो क्या कहेंगे कि formaldehyde having no alpha hydrogen no alpha hydrogen like alpha hydrogen is heated with sodium hydroxide concentrated, a mixture of methanol and sodium formate is formed। दिखा दो कि formaldehyde having no alpha hydrogen is heated with sodium hydroxide, concentrated sodium hydroxide solution, a mixture of methanol and sodium formate is formed। This type of reaction was performed by Cannizzaro, hence it is said to be Cannizzaro reaction। दो मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड लेके चलते हैं NaOH के साथ, मिथाइल अल्कोहल ये हो गया सोडियम फॉर्मेट और मीथेनॉल। तो लास्ट इसका हुआ कैनिज़ारो रिएक्शन। और कैनिज़ारो रिएक्शन में होता क्या है कि एसियल्डिहाइड हमें लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित न हो। तो वो कौन सा है बेटा? तो वो फॉर्मल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन इज हीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉन्सेंट्रेटेड, ए मिक्सचर ऑफ मिथेनॉल एंड sodium formate is formed. This type of reaction was performed by Cannizzaro, hence it is said to be Cannizzaro reaction। और ये हमने दिखाया बेटा। अब इसका यूज़ देखा जाए। पहला एज जर्मीसाइड्स, दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इट्स 40% aqueous solution is said to be formally, which is used as preservative,
तीसरा, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक like bakelite. Polymer of formaldehyde और रेजिन, या इसे हम लोग बाद में नीचे ले लेंगे। चौथा, कंपाउंड फॉर्मेशन। ये हुआ हमारा फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के बाद अब नया इसका कंपाउंड एसिटल्डिहाइड और इथेनॉल। एसिटल और मॉलिक्यूलर फार्मूला CH3, स्ट्रक्चरल फार्मूला HCH, प्रिपरेशन पहला, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल in the presence of K2Cr2O7 and H2O, K2Cr2O7 and H2SO4। ये हो गया बेटा इथेनॉल। प्लस O, K2Cr2O7 H2SO4। यहाँ से ये H सिंगल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड, प्लस H2। तो पहला हो गया बेटा प्रिपरेशन में, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 इट गिव्स इथेनॉल और एसिटल्डिहाइड। इसका यूज देखें, पहला है बेटा एज ए जर्मिसाइड्स, यानी कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। दूसरा, इट्स 40% एक्वस सॉल्यूशन इज सेड टू बी फॉर्मेलिन विच इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव, कि इसका 40% एक्वस सॉल्यूशन फॉर्मेलिन कहलाता है, जो कि प्रिजर्वेशन के रूप में कार्य में लाया जाता है। और फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक लाइक बेकेलाइट, इट इज ए मिक्सचर ऑफ यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड, रेजिन। और चौथा है बेटा कंपाउंड फॉर्मेशन। जिस तरह से हमने फॉर्मल्डिहाइड के बारे में हमने जाना, अब हम लोग देखें बेटा एसिटल्डिहाइड और इथेनॉल। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज CH3CHO, स्ट्रक्चर फार्मूला CH3CHO। प्रिपरेशन में, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ
पोटासियम डाइक्रोमेट एंड H2SO4 इट गिव्स इथेनॉल। तो हमने यहाँ दिया ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ H2O बनाया और सिंगल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड एंड वी गेट इथेनॉल। आगे हम लोग देखें प्रिपरेशन नंबर 2 देखा जाए बेटा। फ्रॉम डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, इथेनॉल ये क्या हो गया बाबू, निकेल प्लेटिनम कैटलिस्ट की उपस्थिति में ये यह H निकल गया, सिंगल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड HCH डबल बॉन्ड CH3CHO प्लस इथेनॉल। तीसरा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल HCl reacts with Grignard reagent to form a product which upon hydrolysis it gives एसिटल्डिहाइड। देखा जाए HC ट्रिपल बॉन्ड N, ये हो गया हाइड्रोजन साइनाइड या हाइड्रोसाइनिक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड प्लस CH3MgI। ये कार्बन CH3CH डबल बॉन्ड NMg। अब हाइड्रोलिसिस काट दीजिए बाबू, O CH3CHO प्लस NH3 प्लस MgOHI। ये हो गया बेटा एसिटल डिहाइड, ये अमोनिया हो गया और हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड। अब इसका प्रिपरेशन नंबर 2 है फ्रॉम डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, कि जब अल्कोहल से जब हाइड्रोजन को हटाते हैं किसकी उपस्थिति में, तो निकेल और प्लेटिनम की उपस्थिति में, तो इथेनॉल का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन इसमें से बाहर हो जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन साइनाइड रिएक्ट्स विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू form a product which upon hydrolysis it gives acetaldehyde। तो पहले HCN CH3MgI ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, यहाँ से ये CH3 इसके साथ, तो CH3CH डबल बॉन्ड NMgI, और जैसे हाइड्रोलिसिस, इसको डबल हाइड्रोलिसिस कहते हैं, एक ऑक्सीजन इधर आया और H2 और HOH, तो ये मिलकर N के पास 1 2 और 1 3 और OH ग्रुप इसके साथ जुड़ा, तो ये एसिटल्डिहाइड प्लस अमोनिया प्लस हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड।
हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड। नंबर 5 चौथा में है फ्रॉम एसिटिलीन। ये हम लोग देखें अब फ्रॉम एसिटिलीन। when acetylene is heated with 1% HgSO4 and 20% H2SO4, acetaldehyde is formed. तो क्या हुआ कि एसिटिलीन को हम लोग गर्म किए किसके साथ? 1% HgSO4. 1% HgSO4 acts as a catalyst and 20% H2SO4, यानी 20 पार्ट H2SO4 and 80 पार्ट वाटर। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? पहले एसिटिलीन ले CH3, पहले हम लोग 20% H2SO4 ले ले H in the presence of 1% HgSO4। ये हाइड्रोजन आ गया बेटा यहाँ, ये हाइड्रोजन यहाँ, H2SO4 एक यहाँ, H2SO4 एक यहाँ। बॉन्डिंग क्या हो गया बेटा? ट्रिपल बॉन्ड इज कन्वर्ट इनटू एग्जैक्टली सिंगल बॉन्ड। H H H H HSO4 HSO4। अब हाइड्रोलिसिस, यानी चूंकि 20 पार्ट है हमारा H2SO4 और 80 पार्ट हमारा क्या है? वाटर है, तब वाटर से कर दे हाइड्रोलिसिस। क्या होगा? HOH HOH बनाया CH3 CHOH OH। तो हम लोग पहले भी सीखे हैं कि एक कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं रख पाता है, ये अनस्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन किया और तुरंत इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाता है। सिंगल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड CH3 एसिटल पांचवा। तो इसमें क्या किए हम लोग? एसिटिलीन से स्टार्ट किए कि एसिटिलीन को हीट किए 1% HgSO4 एंड 20% H2SO4। जैसे हम लोग कहते हैं 20% H2SO4 मीन्स 20 पार्ट H2SO4 एंड 80 पार्ट्स वाटर। तो यहाँ पहले हम लोग H2SO4 के साथ किए तो एक नया प्रोडक्ट दिया और जिसके साथ फिर 80% जो वाटर है हमारा उसके साथ रिएक्शन कराए तो ये अनस्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन किया और आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर एसिटाल्डिहाइड इज फॉर्म। इट इज ऑल्सो नोन एज इथेनॉल। नंबर 5 रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन। रोजेनमंड रिडक्शन when
एसिटाइल क्लोराइड is reduced acetyl chloride is reduced in the presence of PD and BaSO4 acetaldehyde is formed। देखा जाए बेटा, H CH3 CO 2H PD and BaSO4। ये क्या करता है, एक Cl एक हाइड्रोजन के साथ HCl करके हट गया और फाइनली वी गेट CH3 CH, ये हो गया बाबू एसिटल डिहाइड। तो पांचवा रोजेनमर्ड रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है बेटा कि ये साइंटिस्ट का नेम है कि रोजेनमर्ड साहब ने रिडक्शन रिएक्शन के आधार पर ये एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन किए थे कि व्हेन एसिटाइल क्लोराइड और इथेनॉइल क्लोराइड इज रिड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ पीडी एंड BaSO4 एसिटाल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। ये हो गया बाबू एसिटाइल क्लोराइड या इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड। और किसकी उपस्थिति में, तो पैलेडियम एंड BaSO4 ये निकल गया, एक HCl के साथ HCl निकल गया, ये हो गया एसिटाल्डिहाइड। नेक्स्ट प्रिपरेशन स्टीफेंस रिएक्शन। अब हम लोग देखें स्टीफेंस रिएक्शन के बारे में जानकारी ले। स्टीफेंस रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल इथेन या इथेनामीन और इथेन नाइट्राइल कर दे बेटा तो और आसान से हो जाएगा। इथेन नाइट्राइल is reduced in the presence of tin and HCl, ethenamine is formed। Which upon hydrolysis acetaldehyde is formed। Acetaldehyde is formed। क्या हुआ बाबू, HC इथेन नाइट्राइल प्लस 2H टीन एंड HCl रिडक्शन कर दे। बोलो एक हाइड्रोजन बेटा यहाँ आया, एक हाइड्रोजन इसके साथ,
बोलिए। ये था CH3 था बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड NH, इथेनिमीन। और जैसे हाइड्रोलिसिस करते हैं, यहाँ OH2, बोल क्या हो जाएगा बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड O, एसिटल डिहाइड प्लस NH3। ये छठा हो गया। स्टीफेंस रिएक्शन में हम लोग क्या किए कि पहले इथेन नाइट्राइल को रिड्यूस किए इन द प्रेजेंस ऑफ टीन एंड HCl। इथेनिमीन इज फॉर्म्ड विच अपॉन हाइड्रोलिसिस एसिटाल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। अब हम लोग सातवां देखें। अब ये सातवां लास्ट है इसका प्रिपरेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड का। ये है फ्रॉम ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। तो वहाँ इथीन का हमने लिया था, अल्कीन गए तो वो फॉर्मल्डिहाइड बनाया। यहाँ हम लोग ब्यूटीन लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्यूट-2-इन reacts with ozone to form butene ozonide, which reacts with zinc and H2O, ethanol is formed. क्या होगा बाबू, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये हो गया बाबू ब्यूट-2-इन। पहले हम लोग O3 से करें। ये बनाया बेटा HCH3 COCHCH3 O, ये हो गया ब्यूटीन ओजोनाइड। अब जिंक और H2O के साथ क्या बनाया बेटा, पहले तो ये ऑक्सीजन इस जिंक के साथ जिंक ऑक्साइड बनाया और दो मॉलिक्यूल CH3CH एसिटल डिहाइड। ये 7 मेथड से हम लोग एसिटल डिहाइड और इथेनॉल का प्रिपरेशन हम लोग करते हैं। अब ये क्या कहते हैं बेटा, लास्ट है ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। ओजोनोलिसिस कहने का अर्थ क्या बेटा कि अल्कीन का रिएक्शन ओजोन के साथ। ओजोन का फॉर्मूला जो होता है O3, तो क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्यूट-2-इन रिएक्ट्स विथ ओजोन टू फॉर्म ब्यूटीन ओजोनाइड विच रिएक्ट्स विथ जिंक एंड H2O, इथेनॉल इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पर हम लोग कार्बन कितने लिए बेटा, 1 2 3 4, ब्यूट-2-इन। इधर से भी काउंट करेंगे तो दूसरे पर डबल बॉन्ड है, इधर से भी काउंट करेंगे तो दूसरे पर है। तो ब्यूट-2-इन ओजोन के साथ, तो ये पहले CH3CH और O इसके साथ तीनों जुड़ गया और जिंक और
H2O के साथ, ये जिंक इस ऑक्सीजन के साथ क्या बना दिया बेटा, जिंक ऑक्साइड, और एक मॉलिक्यूल यानी 2 मॉलिक्यूल हमारा क्या बन जाता है बेटा, एसिटाल्डिहाइड और इथेनॉल। आज के वीडियो में हमने फॉर्मल्डिहाइड का रेस्ट एग्जाम्पल यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हमने बताया, उसके यूज़ को बताया। उसके बाद हम लोग स्टार्ट किए एसिटाल्डिहाइड या इथेनॉल का, और ये 7 तरीक़ों से हम इसका प्रिपरेशन किए। इसमें आपको कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाए, कमेंट करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।